अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने कुछ डिकोडर स्टडी किए थे। डिकोडर की जनरल डेफिनेशन हमने देखी कि जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है डिकोडर वो 2⁴ बिट्स के लिहाज से इनपुट्स और आउटपुट्स उसकी होती हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम एड्रेस डिकोडर की भी बात की थी और वो सिंपल डिकोडर है कि हमने अगर किसी एक ख़ास नंबर के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट 1 चाहिए तो उसके लिए कैसे हम उसको डिकोड करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो कुछ और डिकोडर स्टडी करते हैं और इसमें जो है और उसमें डिफरेंस ये है कि ये किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं और इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो कम की जाती हैं, बाकी या फंक्शन थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, बाकी जो है फंक्शन उसी तरीके से है जैसे हमने डिकोडर स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल ये BCD टू डेसिमल डिकोडर है तो इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी 4 इनपुट्स हैं और मैक्सिमम तो 16 बनती हैं, लेकिन इस केस में इसकी आउटपुट जो है वो 10 होंगी 0 से 10 तक। चूँकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है BCD को तो BCD मीन्स को बाइनरी फॉर्म में हमको यहाँ पे नंबर देंगे तो आउटपुट पे एक ख़ास डिजिट को एक्टिवेट कर देगा। तो BCD डेसिमल डिकोडर एक्सेप्ट अ बाइनरी कोडेड डेसिमल इनपुट एंड एक्टिवेट्स वन ऑफ द 10 पॉसिबल डेसिमल डिजिट्स इंडिकेशन। 10 डिजिट में से किसी एक पॉसिबल डिजिट को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसमें ये डिजिट शो नहीं होती, शो करना अलग से बात होती है। इसमें हमने ये होता है कि एक एक्टिवेशन सिग्नल जो है किसी ख़ास डिजिट को मिल जाता है। तो मसलन आप 0-0 कम्बिनेशन देते हैं तो ये पहली जो आउटपुट है आउटपुट नंबर 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी सारी 0 होंगी, या ये 0 हो जाएगी बाकी सारी 1 होगी। चूँकि ये एक्टिव लो है, यहाँ पे बबल्स आपको नज़र आ रहा होगा तो ये जो बबल है ये एक्टिव लो को शो कर रहा है। तो एक्टिव लो चूँकि आउटपुट है तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 0 होगी, बाकी सारी 1 होंगी। तो एक एक्टिव हो गई, बाकी सारी इनएक्टिव। अब जो है इसमें इसका काम ये जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट को आउटपुट जनरेट करेगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अज्यूम दैट द इनपुट ऑफ 74HC42 डिकोडर और द सीक्वेंस। मसलन ये हम 4 इनपुट्स दे रहे हैं 0101, 0110, 001 एंड 0010। डिस्क्राइब द आउटपुट। अब आपने बताना है कि आउटपुट क्या होगी। तो ज़ाहिर है आउटपुट क्या होनी है कि जब ये इनपुट देंगे आपने बताना है कि क्या आउटपुट है, इसकी क्रॉसपोंडिंग क्या आउटपुट है, इसकी क्रॉसपोंडिंग क्या है, इसकी आउटपुट क्रॉसपोंडिंग आउटपुट क्या है। तो उसका आसान हाल ये होता है कि आप यहाँ से इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो मसलन 0105 का बाइनरी है तो जब ये कोड जाएगा तो 5 वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी, बाकी सारी इनएक्टिव होगी। इसको हम देखते हैं तो 4 to 6 बनता है, 6 वाली आउटपुट एक्टिव होगी, बाकी सारी 0 होंगी। 0010 के लिए 3 का बाइनरी है तो 3 वाली आउटपुट एक्टिव होगी, बाकी सारी इनएक्टिव। 0010 2 का बाइनरी है तो 2 जो आउटपुट है वो एक्टिव होगी, बाकी सारी इनएक्टिव होंगी। तो ऑल द लाइंस आर हाई एक्सेप्ट 1 एक्टिव आउटपुट। तमाम आउटपुट्स हाई होंगी, सिर्फ एक एक्टिव हाई के which is low जो लो होगी। द एक्टिव आउटपुट्स आर, अब ये 5 के क्रॉसपोंडिंग 5, ये 6 के 6 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, ये 5 डेसिमल इनपुट पे देंगे। ये जो 6 लिखा है या 5 लिखा है ये आउटपुट का नाम है। ठीक है, तो ये 5 नंबर आउटपुट एक्टिव होगी, 6 नंबर एक्टिव होगी, 3 नंबर एक्टिव होगी, 2 नंबर एक्टिव होगी। तो ये 5 का बाइनरी था इनपुट पे तो आउटपुट 5 नंबर वाली एक्टिव होगी, 5 वाली डिजिट एक्टिव होगी। ठीक है, तो ये BCD टू डेसिमल जो डिकोडर है उसका फंक्शन है कि ये पर्टिकुलर कम्बिनेशन के क्रॉसपोंडिंग किसी एक डिजिट को यहाँ से एक्टिव करता है। ठीक है, एक और डिकोडर 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। ठीक है, अनदर यूजफुल डिकोडर इज 74, इसका IC नंबर है 74LS47। ये कहलाता है दिस इज BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर विद एक्टिव लो आउटपुट। ये एक्टिव लो आउटपुट इसकी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी, तो अब ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर है ये क्या करता है कि ये ऐसे कोड जनरेट करेगा। आप इनपुट में BCD देंगे, मसलन आप 00 देंगे तो यहाँ पे ये ABCDEF में से उन पर्टिकुलर आउटपुट्स को एक्टिव करेगा जो 0 डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं।
तो मसलन ज़ीरो के लिए जैसे 7 सेगमेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो है ABCDEF में से जो ज़ीरो के लिए सिर्फ G जो है वो आउटपुट इनएक्टिव होगी, बाकी सारी एक्टिव होंगी। तो ज़ीरो के लिए ये हो गया। तो ये ABCD जब 0 0 देंगे तो ये पर्टिकुलर खास आउटपुट जो आउटपुट हाई हो जाएगी, बाकी सारी एक जो है वो हाई होगी, बाकी सारी ज़ीरो होगी इनएक्टिव फॉर्म में। अच्छा, इसमें इस IC के क्रॉसपॉन्डिंग द AG आउटपुट आर डिज़ाइन फॉर मच हायर करंट देन मोस्ट डिवाइसेस। इसका फीचर ये है 74LS47 का कि इसमें जो ABCD आउटपुट्स हैं ये हाई करंट जो है वो जनरेट करती हैं, हैंस द ड्राइवर इन द नेम। ठीक है जी, तो इसका ये है कि ये थोड़ा सा हाई करंट जनरेट करता है। अच्छा, इसमें 7 डिस्प्ले डिकोडर के लिए एक बात यह है कि हेयर 7447A इज़ अ कनेक्टेड, यहाँ पे IC हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा दिया हमने, और इसकी एक्टिव लो वाला, ठीक है, कॉमन कैथोड वाला, कॉमन एनोड वाला, तो कॉमन एनोड वाला लगा देंगे। ये अच्छा चीज़ ए यूज़ की हुई है, तो ये एक्टिव कॉमन कैथोड वाला यूज़ होगा क्योंकि ये एक्टिव लो नहीं है, एक्टिव हाई है। तो अब जो है आपने ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाएंगे, नोटिस दैट द करंट लिमिटिंग रेजिस्टर 330 ओम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग द LED डिस्प्ले। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने नहीं जोड़ना बल्कि 330 ओम का करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी जो है वो अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ ये एक एक्टिव चीज़ आ गई, एक्स्ट्रा चीज़ ये आ गई, इसके साथ आपने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख लें BCD इनपुट यहाँ से हम देते हैं, और ये जो है ABCDF ये इसके जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसके साथ अटैच कर लेंगे। चूँकि आउटपुट एक्टिव हाई है इसलिए यहाँ कॉमन जो है वो कैथोड वाला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 1 मिल रहा है, बाकी सारे 0 हैं, और इस तरीके से जो है उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो है इसमें एक ऑप्शन ये जो 74LS47 है, एक है BRO जो सिग्नल है। 7 फीचर लीडिंग ज़ीरो सेपरेशन विच ब्लैंक्स अननेसेसरी लीडिंग ज़ीरो बट कीप सिग्निफिकेंट ज़ीरो एज इलस्ट्रेटेड है। यहाँ पे जो इसका फीचर है वो ये है कि ये जो ज़ीरोज़ होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं, उनको स्प्रेस कर देता है लीडिंग ज़ीरोज़ को। ठीक है, तो लीडिंग ज़ीरोज़ को स्प्रेस कैसे करेगा? द BRO आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू BRO। ये BRO के साथ इसकी कनेक्शन होता है, BRI का BRO के साथ कनेक्शन होता है इनपुट टू द नेक्स्ट डिकोडर। ठीक है, तो हमने ये डिजिट्स हैं, लेट्स से कोई हम जो है वॉच बना रहे हैं, कोई और जो चीज़ है कैलकुलेटर टाइप चीज़ है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उनके साथ एक से ज़्यादा डिकोडर ज़ाहिर है, हर डिजिट को ऑपरेट करने के लिए एक डिकोडर यूज़ होगा। तो लेट्स से हमारे पास 4 अगर डिजिट्स हैं तो 4 डिजिट के लिए 4 डिकोडर लग जाएंगे। तो इसका RBI जो है RBO के साथ जो है वो अटैच कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि ये जो ज़ीरोज़ हैं वो कोई ना कोई मसलन ये जो है डिकोडर ये जनरेट कर रहा है 1, यानी अगर कोई डिजिट होगी तो ये 1 जनरेट कर देगा, जैसे यहाँ पे 1 शो हो रहा है तो ये वाला 0 शो होगा। लेकिन यहाँ पे देखें इन 2 डिकोडर्स में ये ऑलरेडी अपने 0 के साथ कनेक्ट हुआ है, और इसकी आउटपुट जो है वो शो कर रही है कि इससे पहले ये वाली आउटपुट 0 है। तो इस वजह से ये जो हैं ये 2 डिकोडर आउटपुट शो नहीं करेंगे। तो जो आउटपुट 1 है वो शो करेगा, और जो इसके आउटपुट 1 नहीं है वो शो नहीं करता, एक ऑप्शन। दूसरी ये है कि अगर इनपुट पे 0 होगा तो फिर ये चीज़ पॉसिबल होगी। ठीक है, अगर RBB यहाँ पे भी 0 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 3 इनपुट आ रही है इसलिए इसका 3 शो होगा। तो RBI और इनपुट दोनों को कंपेयर करके ये जो है आउटपुट इस तरीके से जनरेट करता है कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सप्रेस हो जाए। ठीक है जी, डिपेंड ऑन डिस्प्ले टाइप करंट लिमिटिंग रजिस्टर में भी रिक्वायर्ड, इसमें भी करंट लिमिटिंग रजिस्टर चाहिए होगा। इसी तरीके से ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं उनको भी सप्रेस करने की खासियत इसमें होती है। ट्रेलिंग का मतलब पता है जो बाद में आते हैं। तो फ़र्ज़ किया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, और ये 2 डिजिट्स तो हैं लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ये ज़ीरोज़ आपने अप्लाई कर दिए। तो अब इस केस में भी ये आउटपुट पे शो नहीं होंगे। ठीक है,
तो उसका भी तरीक़ाकार ये किया हुआ है कि ये जो आउटपुट है, ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, RBI ये इनपुट है और ये आउटपुट इसको इसके साथ कनेक्ट किया है। इसी तरीके से ये जो आउटपुट है इसकी RBO है, इसको जो है इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके आउटपुट को इसके साथ कनेक्ट किया और ये आखिर वाली जो है वो इसके साथ आ गई और इसके इनपुट पे यहाँ पे। तो इस तरीके से कनेक्शन से ये होगा कि अगर इसमें किसी जगह पे मसलन ये पहले डिजिट है और बाकी सारे जो हैं वो डिजिट्स नहीं हैं, तो उस सूरत में ये जो है ये ज़ीरोज़ को डिस्प्ले नहीं करता। तो इसको कहते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो है वो उसकी सप्रेशन, यानी उसको छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। तो ये खासियत भी इस डिकोडर में मौजूद होती है। अब हम ये एक ख़ास तरह का डिकोडर हमने स्टडी कर लिया, तो एक BC2 डेसिमल, एक है BC2 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 2 डिकोडर हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो एक फंक्शन है कि इम्प्लीमेंटिंग बूलियन फंक्शन यूजिंग डिकोडर्स। डिकोडर की एक एप्लीकेशन ये है कि हम डिकोडर्स को इस्तेमाल करके बूलियन फंक्शंस भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनी कम्बिनेशनल सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिकोडर्स एंड और गेट्स, ठीक है जी। हम कोई भी बूलियन फंक्शन और आर गेट को इस्तेमाल करके, डिकोडर और आर गेट को इस्तेमाल करके कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट जो है उसकी आउटपुट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हेयर इज एन एग्जांपल, पहली एग्जांपल कि लेट्स से इम्प्लीमेंटिंग अ फुल एडर सर्किट यूजिंग अ डिकोडर। फुल एडर अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डिकोडर से तो कैसे होगा। तो रिकॉल दैट फुल एडर इक्वेशन एंड लेट एक्स वाई जी बी द इनपुट। लेट हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, एस फॉर सम के लिए इक्वेशन एक्स वाई जी इज इक्वल टू सिग्मा एम 1 2 4 7, यानी 1 2 और 4 7 ये जो 4 कम्बिनेशन हैं ये उस केस में 1 होते हैं। कैरी केस में 3 5 6 और 7 ये 1 होते हैं। तो अब जो है सिंस देयर आर 3 इनपुट्स एंड टोटल आउटपुट 8 मिन टर्म्स, वी नीड 3 to 8 डिकोडर। पहली चीज़ है कि हमें इसमें डिकोडर जो चाहिए होगा वो 3 to 8 डिकोडर चाहिए होगा। अब इसका सर्किट क्या होगा उसको देख लें ज़रा। तो आपने एक्स वाई जी 3 इनपुट्स दे दी, ठीक है जी, एक्स वाई जी इनपुट और ये इसकी 8 आउटपुट्स आ गई। तो आपने सिर्फ ये जो पर्टिकुलर आउटपुट्स हैं इनको और कर देना है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तो ये दे रहा है, प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिल रहा है। अगर हम डिकोडर को देखें तो x जो है वो कब आई होगा, जब x बार y बार और z बार होगा। तो ज़ाहिर है x1 यहाँ पे आउटपुट का कब हाई होगी, जब जो है वो ये वाली बिट 1 होगी और बाकी दोनों 0 होगी, x बार y बार और z हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आपको मिन टर्म्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर मिन टर्म, ये पर्टिकुलर मिन टर्म, तो ये मुख्तलिफ मिन टर्म्स जो हैं वो हमें यहाँ पे 7-8 मिन टर्म मिल रहे हैं। तो हमने उन पर्टिकुलर मिन टर्म्स को ऐड करना है। ये 1 2 और 4 और 7, 1 2 4 और 7, इनको आपने ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा। और ये जो मिन टर्म है 3 5 6 और 7, इन मिन टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास कैरी आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से हमने लिया, हमने ट्रूथ टेबल से जो इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में हमने ट्रूथ टेबल के अंदर से वो पर्टिकुलर कम्बिनेशन लिए थे जहाँ पर 1 आ रही थी और वो पर्टिकुलर टर्म मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो मिन टर्म जो हैं वो हमने को ऐड किया था। तो इसलिए एडर आर कैरी करेगा और मिन टर्म्स के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिकोडर से हमने फुल एडर का सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। इस तरीके से हर एक सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ और डिकोडर्स, चूँकि डिकोडर हमने पहले स्टडी किया है उसको आपने रिवाइज करना है, तब आपको ये आगे वाले क्लियर होंगे। हमने 2 डिकोडर स्टडी किए, एक BC2 डेसिमल डिकोडर, उसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स कम है, बाकी सारे जो है फंक्शन उसी तरीके से होगा, उसी तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा जो है वो BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर स्टडी किया है और वो जो है उसमें थोड़ा सा उसका सर्किट डिफरेंट है, क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करनी होती है, एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करनी होती है जो 0 जनरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो बहरहाल इसका सर्किट जो है वो इसका सर्किट भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस डेवलप किए जा सकते हैं। तो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आउटपुट के लिए।
तो बाकी उसी तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। और ये जो डिकोडर की एप्लीकेशंस हैं 3-4 हमने स्टडी की हैं 3, तो ये आपको जो है ये क्लियर भी हो गया डिकोडर, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा हुआ कि ये जो है ये डिकोडर का कहाँ पे यूज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।